नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अभी अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान किया, घोर अपमान किया, और उसके बाद से जो बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, तो ये कोई नई बात नहीं है। जो आरएसएस, बीजेपी और जो मनुवादी लोग, तो ये हमेशा से जो आजादी के हमारे नेता थे और जो लोग जो समाजवाद को मानने वाले, जिन लोग चाहते थे कि देश में सब लोग बराबरी पर रहें, ऐसे लोगों से ये हमेशा से नफरत करते आए। क्योंकि इनकी सोच है कि ये बड़े लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, और जो नीचे लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, वो उनको बराबरी पे आने का हक नहीं। और इसीलिए ये मनुवाद लाना चाहते थे, मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते थे, और इसीलिए ये हमेशा से उनके खिलाफ है। जो हमारे जो देश के महान लोग हैं, महात्मा गांधी, नेहरू, बाबा साहब आम्बेडकर, इनके खिलाफ हमेशा रहे। तो ये जो अभी घटना हुई, इसके पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, और उसमें मोदी जी ने किस तरीके से हमारे राष्ट्रपिता बापू का अपमान किया था और किस तरह से किया था। तो याद कीजिए, मोदी जब 2014 में जीत के आए तो रोज एक नया शगुफा छोड़ते थे। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, पता नहीं कि फलाना इंडिया, ढकाना इंडिया, और उसमें एक आया था स्वच्छ भारत अभियान। तो इसमें क्या था? तो इसमें मोदी जी एक झाड़ू लेके पहुंच जाते थे और फोटो शूट होता था, और पूरे देश में प्रचार किया जाता था भारत को स्वच्छ बनाना है। तो इसके तहत मोदी जी ने आदेश दिया था कि महात्मा गांधी, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, तो उनके जो चिन्ह है तो वो हर जगह पर चिपका दिया जाए। तो आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे, शौचालय पर शौचालय के अंदर, कचरा पेटी पर, जितनी भी गंदी जगह है, वहां पर बापू का जो चश्मा, बापू का जो छड़ी और बापू की घड़ी, ये सब चीजें जो है वो हर जगह चिपका दी गई थी, है ना। इस मतलब बाकी तो मतलब अच्छे जगह पर भी लगाया गया ये सब चीज। और स्वच्छ भारत जहां पर भी चर्चा होती थी, तो अखबारों से लेके और जो राष्ट्रीय जो दस्तावेज होते सरकारी, उसमें भी ये सब चिन्ह लगाए गए थे। लेकिन गंदी जगहों पर क्यों? अब बापू जी जो है इतने पवित्र हैं, तो अपवित्र स्थान पर इस तरीके से चिन्ह लगाना बापू का अपमान नहीं है ना। तो ये किसी को भी विचलित कर सकता है। और इसमें एक छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और एमएलए रह चुके हैं कई बार, कांग्रेस के बड़े नेता, पुराने नेता, ये बदरुद्दीन कुरैशी, इनको गवारा नहीं हुआ। तो इन्होंने पहले तो खुद चिट्ठी लिखी। अब क्योंकि ये जो स्वच्छ भारत अभियान था, तो ये चलाया गया किस तरीके से? तो जो केंद्रीय मंत्री मंडल है, जो अलग अलग विभाग है, सरकारी विभाग, जो राज्य के विभाग हैं, रेलवे है, तो ये बहुत सारी जगह पे मतलब अलग अलग मतलब तरीके से सबके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान। तो इन्होंने सबको चिट्ठी लिखी, तो किसी ने नहीं माना। तो फिर ये जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, वहां चले गए। तो उन्होंने केस दायर किया, और उसके बाद में फिर कोर्ट ने पाया कि कुरैशी साहब की बात सही है, तो उन्होंने सबसे जवाब तलब किया। तो जितने भी जो अलग अलग सरकारी विभाग थे, केंद्र के, राज्यों के, और यहाँ तक कि जैसे नगर निगम है, जिला पंचायत है, तो वहां से फिर जवाब जो है वो इस तरीके से आया, तो वो सबने पाया कि ये बापू का अपमान है। और उन्होंने कोर्ट में फिर ये किया कि
इसको हम जो भी अ, ये गलत हो रहा है तो इसके लिए हम उपाय उठाएंगे। और इस तरीके से ये जो केस था तो ये कुरैशी साहब जीते, उनको 50,000 का मुआवजा भी मिला केंद्र सरकार की तरफ से। और ये जो जितने भी चिन्ह थे बापू के वो हर जगह से हटा लिए गए। तो अब आपको ये जो चिन्ह है बापू के वो गलत जगह पर कहीं नहीं दिखेंगे, गंदे जगह पे कहीं नहीं दिखेंगे। आप चाहे कोई भी शौचालय चले जाइए, कोई भी कचरा पेटी देख लीजिए, कोई भी गंदे जगह देख लीजिए, वहां आपको बापू के चिन्ह नहीं दिखेंगे। तो ये बहुत बड़ी जीत थी। तो ये जिस तरीके से मतलब कि गंदी जगहों पर सब गांधी जी के चिन्ह चिपकाए गए थे, तो ये मनुवादी लोगों के सोची समझी साजिश के तहत किया गया, है ना। और उसका जो है कुरैशी साहब ने उसकी लड़ाई लड़ी, काफी लंबी लड़ाई थी, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। और बहुत हर स्तर पर वो ये लड़ाई लड़ना पड़ा, है ना। तो जैसे चिट्ठी लिखी है तो सैकड़ों की तादाद में चिट्ठियां लिखी, क्योंकि हर राज्य को चिट्ठी लिखना था, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखना था, अलग अलग विभाग को चिट्ठी लिखना था। तो ये इतना पूरा बहुत मेहनत लगती है और उसमें लगातार जूझना पड़ता है, जो कुरैशी साहब ने किया और इस तरीके से ये जंग जीती। तो ये बहुत बड़ी मतलब जीत थी और मोदी जी की हार थी। अब उस समय ये जो हुआ तब 2018 तक करीब करीब हर जगह से ये जो बापू के चिन्ह हटा लिए गए, तो उस वक्त कांग्रेस कमजोर थी। ये इतनी बड़ी जीत थी, इसको मतलब कि तवज्जो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि मोदी जी की बहुत बड़ी हार थी उस समय, जब मोदी जी एकदम पीक पर थे, एकदम उस समय सब पूरे देश में मोदी मोदी होता था, और उसमें इतनी बड़ी हार मोदी जी को मिली थी। तो ये जो भी हो, लेकिन ये जो मुद्दा है तो ये पूरे देश के कोने कोने में जाना चाहिए कि ये संघी सोच के लोग कहाँ तक गिर सकते हैं, कि हमारे जो देश का जो सबसे बड़ा जो अगर सिंबल माना जाए तो वो महात्मा गांधी है ना। और उनकी जो चिन्ह है तो वो सबसे ज्यादा पवित्र कहे जा सकते हैं, और उसको इस तरीके से धूमिल किया, इस तरीके से मतलब गंदी जगहों पे चिपका कर उनका अपमान किया, इससे बड़ा अपमान कुछ हो सकता है। और उसको जीत में बदला जिस तरीके से कुरैशी साहब ने, कि पूरे जो चिन्ह थे वो मोदी सरकार को और राज्य सरकारों को हटाना पड़ेगा। और ये जिस तरीके से मतलब लड़ाई लड़ी कुरैशी साहब ने अकेले, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इससे आगे चल के जो सोच है संघ परिवार का, जो अभी फिर से दिखा है, तो इसे जनता को समझना चाहिए कि ये जो मनुवादी लोग हैं, जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, ये देश को कहाँ ले जा सकते हैं और कहाँ ले जा रहे हैं। और इस पे जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को सरकार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।